गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल रिच 0522 व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइज। गुड मॉर्निंग। सुबह के 7-11 बजने वाले, पता नहीं, मेरी तो तबीयत नहीं ठीक है तो आजकल तो थोड़ा लेट उठ नहीं रही हूँ, काम लेट हो रहा है। तो कल तो मैंने ब्लॉग बनाया नहीं था तो आज मैंने कहा ब्लॉग बना लेती हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक लग रही थी तो मैंने कहा बना लूँगी। तबीयत तो आपको पता, परसों ही वाले ब्लॉग में मैंने कह दिया था कि ख़राब हो गई है, तो इसलिए मैंने कल का ब्लॉग बनाया नहीं। आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ और आज का मौसम बहुत ही ख़तरनाक वाला है। इतनी तेज़ तूफ़ान हवाएं चल रही, लोगों के घर की टीनें उड़ी जा रही हैं, बहुत ख़तरनाक मौसम है। चलो दिखाती हूँ। एंड हाँ गाइज़, हैप्पी फ्रेंडशिप डे आप सबको। सो गाइस, नाश्ते में बना परवल आलू की सब्ज़ी और पराठा मैंने बना लिया है। अब हम खाने जा रहे हैं, आप भी खा लो आके, फिर मत कहना मैंने बुलाया नहीं। और आज सब्ज़ी में पानी ज़्यादा ही हो गया है लग रहा है। चलो कोई नहीं, खाना तो बन गया है, खा लेते हैं। खाना आया हुआ है, अभी किसी की टेल भी उड़ गई है और बहुत तेज़ ये ट्रेंड बहुत चल रहा है, वो बॉटल में पानी भर के ऐसे पूरा ऐसे घुमा देने वाला। भैया कुछ भी ट्रेंड, अब पोछो पानी। नहीं ठीक है, बारिश होगी 5 मिनट बाद। पोछो यार, नहीं होगी बारिश। सो गाइस, मेरे पास बहुत ज़्यादा एक कमेंट आ रहा था, आप लोगों का सवाल भी आ रहा था कि आपका एडसेंस पिन आ गया कि नहीं। मेरा एडसेंस पिन भैया जी, मतलब सब भाई बहनों को कहना चाहती हूँ कि बहुत टाइम पहले आ गया था। मैंने उसको लेके ब्लॉग भी बनाया था लेकिन मैंने थंबनेल नहीं क्रिएट किया था कि हाँ ऊपर ऐसा कुछ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं मतलब देखना चाहते हो ब्लॉग तो बताना, मैं लिंक दे दूँगी और आप लोग देख लेना जाके। और मेरा चैनल भी कब का मोनेटाइज हो गया। सोचो गाइस, मतलब पेमेंट तभी आएगी ना जब चैनल मोनेटाइज होगा, एडसेंस पिन आएगा। बिना एडसेंस पिन के, बिना चैनल मोनेटाइज के पेमेंट तो आती नहीं है। तो फिर उसी हिसाब से मेरा सब कुछ हो गया है। अब बस ये है कि मेरी सेकेंड पेमेंट आने में तो भैया अभी वक्त लग रहा है, क्योंकि भाई ये यूट्यूब पे जितना आपको व्यूज़ मिलेंगे, जितना आपका ब्लॉग चलेगा, उतनी ही जल्दी पेमेंट आती है। लेकिन हाँ, ये मेरी गलतफहमी थी कि $100 कंप्लीट होने के बाद हर महीने पेमेंट आती, नहीं, आपको अगेन फिर $100 कंप्लीट करने पड़ते हैं। ये देखो मेरे पता नहीं कहाँ से ये हो गया है। तो गाइस, अभी जो मैं शूट करने गई थी वाइट साड़ी में, काफ़ी लोकेशन थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा सुनसान इलाका था। जब मैं वहाँ गई थी, रेजिडेंसी गई थी, ओके रेजिडेंसी में बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस मानने पड़ते हैं, गार्ड लगे हुए हैं वहाँ पे। आप कुछ भी ऐसा गड़बड़, मतलब कुछ भी ऐसा फील नहीं होता है। बट हाँ, जहाँ पे मैं मूसाबाग का किला गई थी वहाँ पे कोई देख रेख है ही नहीं हमारे लखनऊ की तरफ से। मुझे लगता है कि वहाँ पे देख रेख के लिए चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ गलत हो सकता है। आप समझ रहे हो, बहुत कुछ गलत, क्योंकि एक वो रोड है, वहाँ से लोग निकलते हैं, जाते हैं, लड़कियाँ भी जाती हैं, ट्रैवल करती होंगी। तो वहाँ पे मतलब एक बहुत ज़्यादा सुनसान जगह पड़ी हुई है जहाँ पे बच्चे कॉलेज बंक करके जा रहे हैं। हमारी यूथ, हमारी जनरेशन ख़राब हो रही है। वहाँ पे जो मुझे बच्चे मिले थे वो बहुत ही बदतमीज़ थे। और बस इतना कहना चाहूँगी कि माँ बाप उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन बच्चे कॉलेज बंक करके जाते हैं, वहाँ पे सिगरेट पीते हैं और गाली गलौज और पता नहीं क्या क्या, मोबाइल चलाते हैं वहीं पे सब करे। बस मैं ये इतना सोच रही थी कि अच्छा हुआ वहाँ पे साथ में लड़कियाँ नहीं थी, सिर्फ लड़के ही लड़के थे, नहीं तो बहुत कुछ। आजकल आप देख रहे हो दुनिया में क्या क्या हो रहा। मैं आए दिन न्यूज़ पढ़ते रहती हूँ। तो मम्मी ने मुझे घर पे आके बोला कि गई थी, ठीक है भाई बहन, तुम लोग अकेले थे वहाँ पे, 4-5 लड़के थे, तुम बता रही थी, तो अगली बार नेक्स्ट टाइम मतलब ऐसे सुनसान जगह पे मत जाना। तो मुझे भी ये चीज़ मम्मी की सही लगी कि हाँ चलो ऐसी जगह पे नहीं जाते, क्योंकि हमारे साथ टीम तो थी नहीं, हम भाई बहन ही थे। अभी मेरा बहस भी हो गया था एक लड़के से, तो वो छोटा सा ही था मेरे आर्यन के जितना। तो मैं आपको ऐसा मतलब बताना चाहती हूँ कि अब कभी भी ऐतिहासिक जगह, वैसे तो सारी हिस्टोरिकल जगह पे गार्ड लगे होते, पूरा घूमने के लिए ही वो बनाया जाता, बट वो हिस्टोरिकल जगह बिल्कुल हमारी सरकार की नज़रों से ही बहुत दूर हो गई। अगर वो आएगी तो वैसे तो हमारे हिसाब से वो खंडहर हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, लेकिन अगर फिर भी अगर वहाँ पे ध्यान दिया जाए तो बचाया जा सकता है। हमारे लखनऊ की, हमारे सिटी की बहुत हिस्टोरिकल जगह है और मुझे तो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैंने जब से मैं यहाँ से होके आई हूँ तो मैंने और भी 2-3 जगह देखी हैं जाने के लिए। अब देखो मैं कभी जाती हूँ या नहीं जाती हूँ, बट हाँ अच्छा था। रेजिडेंसी में पहले हो आई थी, नेक्स्ट टाइम दोबारा फिर गई। रेजिडेंसी आप जा सकते हो। रेजिडेंसी के अलावा यहाँ लखनऊ में बहुत सारे ऐसे पैलेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सुनसान और ऐसी पड़ी हुई हैं। तो
पता नहीं मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। इस बार जाऊंगी तो लोगों को लेके जाऊंगी, 2-3-4 लोग हों तभी जाना चाहिए, क्योंकि मुझे खुद ऑड फीलिंग आ रही थी। फिर भी मैंने वहाँ पे एक रील शूट की थी, 3 रील शूट की थी, फिर मैं रेजिडेंसी चली आई थी। तो रेजिडेंसी तो आप सब जानते ही, आपने देखा ये रेजिडेंसी भी हमारा कुछ टाइम पहले बहुत सारी चीज़ें थी कि हमारा रेजिडेंसी बहुत अनसेफ हो गया था। तो वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लॉक कर दी गई, ताला लगा दिया गया, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे, अब मैं क्या ही बोलूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत कर रहे थे। तो उसकी वजह से रेजिडेंसी में लॉक लगा दिया गया और वो चीज़ें नहीं देखने को मिलती। और गार्ड हमारे इतने हैं कि हमारा सिर्फ सामान पड़ा था, उन्होंने इतना ही कहा कि सामान, आप अपना सामान का ध्यान रखिए, वीडियो बना रही हैं आप, सामान का ध्यान नहीं रख रही हैं। तो बस इतना ही मैं बताना चाहती थी कि भाई दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, तो आप भी सोच समझ के चीज़ें देखिए। सुनसान जगह पे अकेले तो नहीं जाना चाहिए, सही नहीं रहता। तो ये बाकी मेरा एडसेंस और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। आप पूछ रहे थे बार बार, हो गया है। अब पेमेंट देखो सेकंड कब आती, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी जब भी आएगी। ओके। और बाल देखो आज मेरे कितने प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि आज मैंने धुले हुए हैं बाल। और कल है सावन का तीसरा सोमवार। अब देखो मैं व्रत रह पाती हूँ या पूजा कर पाती हूँ, मम्मी से पूछ के रहना पड़ेगा। और इस बार तो रक्षाबंधन पे भी सावन का सोमवार पड़ रहा है, और आपको सोमवार का व्रत अगर आप रह रहे हैं तो आपको रहना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप रक्षाबंधन पे व्रत नहीं रहेंगे, आपको रहना ही पड़ेगा। ये मुझे पंडित जी ने बताया है। ये एक्चुअली है, सावन के 5 सोमवार है तो आपको 5 करने ही पड़ेंगे। तो चलो गाइस, आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। खाना खाने का टाइम हो गया और खाने में मैं खा रही हूँ सब्जी चावल, क्योंकि परवल की सब्ज़ी खा रही हूँ, क्योंकि यार गाइस सब्ज़ी मुझे ही परवल खानी पड़ती है। परवल मुझे पसंद भी है तो परवल खा लेती हूँ। आपको पसंद है या नहीं आप कमेंट में बताना। चलो खाना खाते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। हो चुकी है और मैं आ गई छत पे, और मेरे अनार में थोड़े से फूल निकल आए। हमको लग रहा है अनार निकलने वाले हैं। और आजकल तो पेड़ों को पानी की देने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि 2 दिन से तो बारिश हो रही थी और अब मतलब मौसम ठंडा है। और मैं नहा के भी आ गई। जैसे आपको पता है मैं रोज़ शाम को स्किन केयर करती हूँ, फिर नहाती हूँ। तो मैं नहा के आ गई और सब्ज़ी भी मैंने बना ली है। आपको दिखाई नहीं, आज मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई है। रोटी बनेगा, वो बन जाएगा शाम तक। और उसके बाद अभी मेरा कुछ खाने का मन हो रहा है, अभी माइंड में आ रहा क्या बनाऊँ। तो कुछ बनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ओके। मैंने आपसे कहा था मैं ज़रूर कुछ बनाऊँगी, तो मैंने बनाए हैं पकौड़े, जो कि हमेशा मुझसे गड़बड़ हो जाते हैं। मतलब इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, पता नहीं क्यों बेसन पतला हो जाता है। तो गाइस चलो खाते हैं। आपको भी खाना है तो आप आ सकते हो। देखो बेसन चूर आ जाएंगे हम, फिर मत कहना मैंने बुलाया नहीं। तो गर्मा गर्म जलेबी नहीं ठंडी हो गई हैं। उनको क्या पता, इस लड़के की वजह से जलेबी इतनी बारिश में मम्मी लेके आई। बताओ तुमको खाने की नहीं। गाइस खाना बन चुका है, कद्दू की सब्जी और रोटी। तो चलो गाइस खाना खाते हैं, आप भी आके खा लो, फिर मत कहना मैंने बुलाया नहीं। और बारिश बहुत तेज़ हो रही है और कल है हमारा व्रत, तो हमें किचन भी अभी साफ़ करना है। तो जल्दी से खाना खा लेते हैं, फिर किचन की सफाई करते हैं, मतलब बर्तन तो धुल रहे हैं। खाना पीना हो गया और आज के ब्लॉग को एंड करने का टाइम भी। तो गाइस आज के ब्लॉग को एंड करते, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय बाबा की। और कल है सावन का तीसरा सोमवार। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय।